अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि सब कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। तब श्री कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया। अर्जुन से कहा कि इस सोने को गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और पर्वत काट काट कर देने लगे और कुछ समय बाद थक कर बैठ गए। तब कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और सोने को बांटने के लिए कहा, तो कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों को कह दिया कि ये सारा सोना गांव वालों का है और वह इसे आपस में बांट ले। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण दान करने से पहले अपने हित के बारे में नहीं सोचता। इसी बात के कारण उन्हें सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। दूसरी कथा जो सब जानते हैं वो है कवच और कुंडल की। भगवान श्री कृष्ण ये भली भांति जानते थे, जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। इधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान श्री कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल हैं वह युद्ध में अजेय है। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंचे और उनसे दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा, मांगो। ब्राह्मण बने इंद्र ने कहा, नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो मांगूंगा आप वो देंगे। कर्ण ने तैश में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं विप्रवर, अब तुरंत मांगिए। तब इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और ब्राह्मण को सौंप दिए। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ ही लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर भाग गए। लेकिन कुछ मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि में घस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाली है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंसा रहेगा। तब इंद्र ने कर्ण को कवच कुंडल के बदले अमोघ अस्त्र दिया। कर्ण की एक और कहानी मशहूर है जिसमें नाम है यौवन दान दे दिया। किंवदंती है कि एक बार कर्ण ने अपना यौवन ही दान दे दिया था। कथानुसार एक बार की बात है, दुर्योधन के भवन पर भगवान नारायण स्वयं ब्राह्मण के वेश में पधारे और दुर्योधन से भिक्षा मांगने लगे। दुर्योधन के द्वार पर आकर ब्राह्मण ने अलग जगाई, नारायण हरि भिक्षाम देहि। दुर्योधन ने स्वर्ण आदि देकर ब्राह्मण का सम्मान करना चाहा तो ब्राह्मण ने कहा, राजन, मुझे ये सब नहीं चाहिए। दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर महाराज कैसे पधारे? ब्राह्मण ने कहा, मैं अपनी वृद्धावस्था से दुखी हूँ। मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ, जो युवावस्था के स्वस्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। इसलिए यदि आप मुझे दान देना चाहते हैं तो यौवन दान दीजिए। दुर्योधन बोला, भगवान, मेरे यौवन पर मेरी सहधर्मिणी का अधिकार है। आज्ञा हो तो मैं उनसे पूछ कर आऊँ। ब्राह्मण ने हाँ में सिर हिला दिया। दुर्योधन अनंतपुर में गया और मुंह लटकाए वापस आया। ब्राह्मण ने दुर्योधन के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। वह समझ गए और वहाँ से चलते बने। उन्होंने सोचा अब महादानी कर्ण के पास जाया जाए। कर्ण के द्वार पहुंचकर ब्राह्मण ने अलग जलाई, भिक्षाम देहि। कर्ण तुरंत राजद्वार पर उपस्थित हुआ। ब्राह्मण, मैं आपका क्या अभिष्ट करूं? ब्राह्मण ने दुर्योधन से जो निवेदन किया वही कर्ण से भी किया। कर्ण उस ब्राह्मण को प्रतीक्षा करने की विनय करके पत्नी से परामर्श करने चला गया, लेकिन पत्नी ने कोई ना नुक्र नहीं की। वो बोली, महाराज, दानवीर को दान देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत क्यों आन पड़ी? आप उस ब्राह्मण को निसंकोच अपना यौवन दान दे दें। कर्ण ने अविलंब यौवन दान की घोषणा कर दी। तब ब्राह्मण के शरीर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए, जो दोनों की परीक्षा लेने आए थे। कर्ण ने पूरी दुनिया को ही नहीं, अपनी माता कुंती को भी दान दिया था। एक बार कुंती कर्ण के पास गई। उसने पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक अपना सारा जीवन बिताया है उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने किसी भी भाई का वध नहीं करूँगा। और कर्ण की अंतिम कहानी है सोने के दांतों का दान। कर्ण दान करने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांसें ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है
और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा, आपको जो भी चाहिए मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, सोना चाहिए। कर्ण ने कहा कि सोना के तो उसके दांत हैं और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं इतना काया नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ दिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि खून से सना हुआ ये सोना वो नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत को धुल गया।